चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वो पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट। कंटिन्यूस था ना पिछला लेक्चर में, तो आप लोगों ने हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। हेडिंग डालिए पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये हेडिंग आप लोग डालिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। एक तरफ आप एक्टिव वॉइस लिखना, एक तरफ लिखना एक्टिव, और दूसरी तरफ क्या लिखना? पैसिव वॉइस। एक तरफ एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ क्या लिखना? पैसिव वॉइस। बताओ, एक्टिव में आपको टेंस में पढ़ाया गया था, सब्जेक्ट होंगे, है ना, हेड प्लस क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट, है ना। इसी का बताइए पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसके बाद बताइए हेड प्लस क्या लगाओगे? बीन, उसके बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद बाई प्लस क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या बनेगा? एक्टिव से पैसिव फार्मूला। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ही हैड रिटन दिस बुक। तो बताइए इसका पैसिव कैसे बनाओगे? ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ न्यू सब्जेक्ट बनाएगा। बताइए पास्ट परफेक्ट का पैसिव में बताओ, हेल्पिंग वर्ब को हेड रहेगा, उसके बाद क्या लगाओगे? बीन, उसके बाद किसे बदलेंगे? थर्ड फॉर्म वर्ब, बीन के बाद रिटन का क्या आएगा? रिटन, उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई प्लस ऑब्जेक्ट का केस, ही का क्या बनाओगे? हिम बनाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो इसको जल्दी से कॉपी कीजिए, डू इट फास्ट, फिर अगला पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दो, आप ये बातें समझ में आ गई? हाँ, एक क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे। जैसे मैं लिखूँ शी, उसके बाद लिख रहा हूँ हैड, शी हैड टॉट, TAUGHT टॉट इंग्लिश, शी हैड टॉट इंग्लिश। बना दीजिएगा। बताओ क्या लिखोगे? पहले न्यू सब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट यहाँ से बनेगा इंग्लिश। बताओ हेल्पिंग वर्ब पास्ट का क्या लगाओगे? परफेक्ट का हैड, बीन प्लस क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म वर्ब TAUGHT टॉट। अब आई लगा के क्या लगाना है? हर। समझ में आया? अच्छा सर, इसका नेगेटिव होता तो कैसे बनाते? तो ये तो नेगेटिव इजी है कि नहीं है? बताइए, नेगेटिव होता तो तीसरे नंबर पे नॉट लगाते सर, है ना। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या लगाओगे? हेड, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या लगाओगे? नॉट, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे? V3, उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। बनेगा ना। अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे? न्यू सब्जेक्ट आएगा, कहाँ से? यहाँ से उठ के न्यू सब्जेक्ट लगाओगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या लगाओगे? हेड, और तीसरे नंबर पे क्या लगाना? नॉट। उसके बाद बताओ पैसिव बना रहे हैं तो बीन प्लस क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद बाई प्लस क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ पे ध्यान दो, जैसे एक एग्जांपल, दे हैड नॉट बॉट दिस कार। क्या बना लीजिएगा? पैसिव। बताओ इस दिस कार को क्या उठा के लाएंगे? दिस कार लगाएंगे, हेड लगाओगे, तीसरे नंबर पे नॉट, उसके बाद क्या लगाओगे? बीन प्लस बॉट, BOUGHT बॉट बाई, देगा क्या लगाओगे? देम। फुल स्टॉप, खत्म। कितना इजी है सर। इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। कैसे होता है सर इंट्रोगेटिव? एकदम इजी है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का क्या करना पड़ता है? इंटरचेंज। इसके अलावा पहले क्या लिखोगे? हेड, और प्लस में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। होगा कि नहीं होगा? बाद में बिल्कुल जैसे नेगेटिव की बात नहीं है तो नॉट हटा देंगे, लेकिन बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब तो आएगा, उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। सर पैसिव इसका कैसे बनाओगे? बिल्कुल वैसे ही, हेड वैसे ही होगा, न्यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से बन के आएगा, बनेगा ना। बताओ पैसिव है तो तीसरे नंबर पे क्या लगाओगे? बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल, हैड शी डन हर वर्क। क्या इसको बना लीजिएगा? क्या बनाओगे? सबसे पहले क्या लगाओगे? हेड पहले लगा लेना, इंट्रोगेटिव है तो। ऑब्जेक्ट न्यू कहाँ से आएगा? तो हर वर्क लिखेंगे, है ना। हैड हर वर्क, उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन, उसके बाद क्या लगाओगे? डन बाई हर।
और बताइए ये हर ऑब्जेक्ट है किसका, सब्जेक्ट का, है ना। ये हर वर्ग इसका एडजेक्टिव है, इस नॉन का। क्लियर है। चलिए जल्दी से कॉपी करना। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव खुद से बना सकते हैं आप। कैसे बनाओगे, तीसरे नंबर पे क्या लगाना है, नॉट, बन जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। डू इट फास्ट, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो कैसे बनाते, कुछ नहीं है, तीसरे नंबर पे क्या लगा देते, नॉट लगा देते। यानी इंट्रोगेटिव प्लस अगर नेगेटिव होता, क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता तो बताए नॉट कहाँ पे रहेंगे, सब्जेक्ट के बाद, यानी यहाँ पे क्या लगाते, नॉट। यानी आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, स्किप करेंगे, मिटा दीजिए। आप बताओ हेड लिखोगे, है ना, हेड प्लस क्या आएगा। चलिए अब एग्जांपल यहीं पे ले लीजिए, क्या लगाओगे, हेड होगा, हेड प्लस क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, और तीसरे नंबर पे क्या जाएगा, नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। होगा कि नहीं होगा। एग्जांपल में ले लीजिएगा, हैड शी नॉट टॉट इंग्लिश। ऐसे ये सब में उतना क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। क्या लगाओगे यहाँ पे बताओ, हेड का हेड रहेगा, प्लस में सब्जेक्ट न्यू बन के आएगा, तीसरे नंबर पे क्या लगा लेंगे, नॉट। तो यहाँ पे एग्जांपल में भी बन जाएगा। क्या बनाओगे बताओ, हेड इंग्लिश लगाएंगे, हेड इंग्लिश, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट ना लगेगा, नॉट बीन टॉट बाय, अरे टॉट ना लगेगा, TAUGST, TAUGST, टॉट बाई हर। समझ में आया। चलिए इसको उतार लीजिएगा जल्दी से, कम ऑन फास्ट, जल्दी बनाओ। अब मैं उसको हटा देता हूँ, है ना, ये आपके काम का नहीं है। नेगेटिव भी हटा देता हूँ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रखता हूँ सिर्फ, जो आपके लिए है। चलिए कीजिए जल्दी, है ना। अब बताओ WH पॉजिटिव बनाना आपको, WH पॉजिटिव। तो आपको बताए थे WH पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। WH में आप क्या जोड़ते हैं, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला, तो बनेगा ना। और आपको बताओ इंट्रोगेटिव अभी बता क्या है, तीसरे नंबर पे सिर्फ नॉट यहाँ से हटा देना, है ना। तो क्या लगाओगे, WH रहेगा, प्लस में क्या लगाओगे, हेड रहेगा, प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाओगे, V3, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, बनेगा ना। लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, देखो, है ना। चलिए अब बताओ, ये तो एक्टिव हो गया किस, पैसिव में सर कैसे बनेगा। तो बताओ WH अपने जगह पे चेंज होगा क्या, नहीं होगा। बताओ अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेगा ही, तो आप बताओ हेल्पिंग वर्ब में परफेक्ट में क्या आता है, हेड आता है। सर सब्जेक्ट इसके बाद आएगा, तो सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट आएगा, किससे बनेगा, ऑब्जेक्ट से, समझ रहे। उसके बाद नॉट नहीं है, इसमें तो है नहीं, उसके बाद क्या लगाओगे, बीन प्लस V3 में बदलना, बीन प्लस V3 में, उसके बाद बाई प्लस क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से बनेगा, सब्जेक्ट से बनेगा। क्लियर है। चलिए जैसे मैं बोलूँ, वाई हैड ही टॉट, TAUGST, टॉट इंग्लिश। Now change into passive. The WH will not be changed. Why? The helping verb will come here, had. Now the new subject will come as an English. English will come here as a new subject. After that we have to use been, V3, then by and object. Right here been, V3 will come as a taught, TAUGST, and by, and the object will come he, into him. The last one, the question mark will arise here. Okay. Do you have any idea about the next question? We will give you, see, when had he bought this car, not change into passive. चेंज पैसिव को में चेंज कीजिए जल्दी से।
उम्मीद है एकदम इजी में चेंज कर लें। देखो नाउ हेयर इज़ अ हेल्प डब्ल्यू एच फैमिली वेन, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वेन है तो वेन विल कम फर्स्ट, मतलब पहले क्या आएगा, वेन आएगा। देन विल, जो डब्ल्यू एच वर्ड होती है वो हमेशा क्या ढूंढता है, हेल्पिंग वर्ब। तो देन द हेड विल कम हेयर बिकॉज इन पास्ट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेड कम्स। ओके, नाउ द सब्जेक्ट विल कम हेयर आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। तो न्यू सब्जेक्ट विल कम हेयर एज एन दिस कार सी। ओके, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलो, समझ में आ रहा है ना। चलो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नया क्या आएगा, दिस कार आएगा। आफ्टर दैट देखो जब भी थर्ड फॉर्म वर्ब मिले तो आपको किसे बदलना है, बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में फिर से बदलना पैसिव के केस में। देन बीन विल कम एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बॉट विल एज इट इज। ओके, एंड द लास्ट वन बाई प्लस ऑब्जेक्ट केस, द सब्जेक्ट ही, देन द ऑब्जेक्ट ऑफ ही इज हिम। ओके, and in the last question mark will come. Now you have to make WH negative. There is a very easy WH negative, you have to make it WH negative. How will you do it? No problem, you have to add WH before interrogative negative sentence. Okay, then it will come. Now I will give you one example, WH plus this one and here WH will come. Okay, now see, why had she not taught English? Then why had English नॉट बीन टॉट बाई हर, ऐसे बन जाएगा। देखो WH फैमिली कब आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से पहले WH फैमिली जोड़ दीजिएगा, WH प्लस आएगा, उसके बाद क्या लगा होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट नॉट V3 ऑब्जेक्ट। देखो बनेगा ना इजी, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ देखिए WH नेगेटिव का है ना फार्मूला, है कि नहीं है, WH आपने जोड़ दिया, एकदम ईजी है, कर लीजिएगा, जल्दी से करो। अब मैं एक दूंगा, एक का 6 बनाओगे। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक का आप क्या बनाएंगे अपने मर्जी से। 6 क्वेश्चन है, शी had bought pens and books. Now change into passive, इसको आप चेंज कीजिए पैसिव में। इजी है कहाँ तक, WH नेगेटिव तक। आप मुझे कमेंट में शेयर करो कैसे बनेगा, एकदम इजी है ना। इसको शेयर करना, लाइक कर देना, सबको शेयर करना दोस्तों में, ठीक है, एकदम इजी है। एक पैटर्न आपने पकड़ रखा है तो दूसरा पैटर्न ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। चलो जल्दी करो, ये सबको हटा दूँ क्या, चलिए इसको हटा देता हूँ अब। चलिए उसको क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पैसिव में बनाना है। ठीक है, चलो अब चेंज ही कर लेते हैं। चलिए बना लिए होंगे, हटा देता हूँ, बना के मुझे बताना कैसा है ना। आप हेडिंग डालिएगा, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, आप ये हेडिंग डालिए, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक तरफ लिखना एक्टिव, दूसरी तरफ लिखना पैसिव।
ठीक है, एक तरफ एक्टिव वॉइस लिखना, दूसरी तरफ क्या लिखना, पैसिव। ठीक है, देखो एक बात बता दे रहा हूँ, पैसिव वॉइस कभी भी पास्ट परफेक्ट का नहीं पूछता है एग्जामिनेशन में, लेकिन नॉलेज के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसे सेंटेंस है हिंदी को जो ज़रूरत पड़ते हैं उसको मतलब बोलने पे, तो मैं उसको पढ़ा देता हूँ। लेकिन इसका कोई भी रिलेशन एग्ज़ाम से नहीं है। इसको अगर स्किप भी कर दोगे तो कोई बात नहीं है, ना इससे कोई क्वेश्चन पूछता है। क्यों नहीं पूछता, इसका वजह ये है, आगे बताऊँगा। कि देखो आपको बताओ, एक्टिव में बताया गया था मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। इसमें बताओ हैड आएगा पास्ट दिखाने के लिए, फिर क्या लगाओगे, हैड बीन, उसके बाद क्या लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद क्या लगाते हो, ऑब्जेक्ट या फिर क्या लगाते हैं, अदर वर्ड, उसके बाद क्या लगाते हैं, सिंस या फोर, प्लस में टाइम लगाते हैं, है ना। खुद बताइए, बताओ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको क्या कहेंगे, पास्ट। तो बताओ पास्ट, ये बन गया परफेक्ट, है ना, ये क्या बन गया, क्या, कॉन्टिन्यूअस। तो बताओ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, है ना, ऐसे पकड़ लीजिएगा। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो पहले बताओ ये ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद बताओ हेल्पिंग वर्ब में हैड आएगा ही, टाइम को दिखाएगा, हटा नहीं सकते। बताओ परफेक्ट को भी तो दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, बीन, ये दोनों तो हट नहीं सकता। लेकिन आपको बताया जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, जैसे ही इज़ राइटिंग, ऐसा वाला बताया थे ना, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो जो राइटिंग किस में बदलना था, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब में। जो वर्ब प्लस, देखो इसको तोड़ोगे तो वर्ब प्लस आईएनजी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और बताइए ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी भी पैसिव वॉइस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए, तो इसको किस में बदलोगे, थर्ड फॉर्म वर्ब में। लेकिन जो थर्ड फॉर्म वर्ब है ये तो बदल गया, लेकिन इसका आईएनजी जाएगा कहाँ, मेन फॉर्म वर्ब का, तो इसमें मर्ज करोगे कि नहीं करोगे, बी में आईएनजी जोड़ देना। अब एक बात है, देखो कभी भी हेल्पिंग वर्ब जो परफेक्ट में होता, कंटिन्यूअस में ग्रामरियन करते एक साथ नहीं उतरते, इसके वजह से इसका पैसिव वॉइस गलत माना जाता है। लेकिन सर लाइफ में कैसे यूज़ होता है उसको भी दिखा देंगे। वजह क्यों है गलत होने का, क्योंकि देखो हेल्पिंग वर्ब दो तरह से आ रहा है, एक परफेक्ट भी आ रहा है, एक क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस का, तो दोनों एक साथ नहीं उतरते इसीलिए। उसके बाद क्या लगाओगे, बाई प्लस, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर लगाओगे टाइम लास्ट में लगाना, सिंस या फिर क्या लगाओगे, फोर, और प्लस में क्या आएगा, टाइम लगा लेना, लास्ट में लगाओगे, फुल स्टॉप, खत्म, क्लियर। अब देखो मैं लिखूँ शी, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, शी हैड बीन राइटिंग, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, मतलब 2 घंटे से वो क्या लिख रही है भाई, 2 घंटे से पत्र लिख रही थी। तो इसका बताओ पैसिव कैसे बनाओगे। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर लिख रही थी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद क्या लगाओगे, हैड लगाओगे, पास्ट तो हट नहीं सकता, टाइम दिखाओगे, परफेक्ट है तो बीन भी लगा दोगे, है ना। अब खुद बताओ इनके बाद क्या लगाओगे, बीइंग प्लस किस में बदलोगे, थर्ड फॉर्म वर्ब में, राइट का क्या लगाओगे, रिटर्न लगाना पड़ेगा, है ना। अब आई लगा के क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट बाई का लगाओगे, हर, उसके बाद फोर, उसके बाद क्या लगाएंगे, 2 hours, लास्ट में क्या लगा देना, टाइम, ख़त्म। बोलिए कोई डाउट तो नहीं है इसमें, पक्का। अब देखिए मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसका जो हिंदी सेंटेंस होगा वह यही तो होगा, 2 घंटों से, वह 2 घंटों से पत्र लिख रही थी, यही तो लिखोगे, पत्र लिख रही थी। अब इसका पैसिव क्या हो जाएगा, पत्र 2 घंटों से उसके द्वारा लिखा जा रहा था, यही तो लिखोगे। अब खुद बताइए अगर मैं इसको स्किप कर दूं, उसके द्वारा, तब क्या होगा, पत्र 2 घंटों से लिखा जा रहा था, ऐसा कहते कि नहीं सेंटेंस। तो खुद बताइए अगर ये ना होता तो इसका सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बोलते, तो आपको मजबूरी में मतलब पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट का ढूंढना पड़ता ना, उसी के अकॉर्डिंग तो इसको ट्रांसलेट करते नहीं करते। तो लाइफ में जैसे यूज़ होगा, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट होगा तो आप इसका यूज़ कर सकते, क्लियर है, रिक्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो मैं लिख दूँ एक सेंटेंस इसी बेस पे, है ना। आपका काम सुबह से किया जा रहा था, अब बताओ कैसे बनाओगे, तब तो मजबूरी है। अब क्या बनाओगे, आपका काम, तो क्या लिखोगे, योर वर्क लिखना पड़ेगा, योर वर्क, यहाँ पे क्या आएगा,
योर वर्क। उसके बाद क्या लगाएंगे, हैड बीन, बीइंग, हैड बीन, उसके बाद क्या लगाओगे, बीइंग, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, डन, बीइंग डन। फोर उसके बाद क्या लगाओगे, अच्छा यहाँ पे सुबह से है ना, सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझ में आया कि लाइफ में अगर यूज़ इसका हुआ तो करेंगे ट्रांसलेशन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इसका पैसिव एक्टिव से पैसिव इसलिए नहीं बना पाते कि दोनों का क्या होता है, देखो हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट और कंटिन्यूस एक साथ आते हैं, इसलिए यहाँ पे झगड़ा होता है और कोई बात नहीं। ऐसे आपको पूरा टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इन चारों का कभी एग्जाम में पैसिव नहीं पूछता। इसमें झगड़े होते हैं कि देखो क्यों, मतलब ऐसा केस बहुत आएगा उसमें जहाँ पे कंटिन्यूस एक सेंस में बनेगा, टाइम एक सेंस में दिखाएगा, इसीलिए ठीक है ना। परफेक्ट सेंस और कंटिन्यूस सेंस दोनों हेल्पिंग वर्ब दिखाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर है। चलो ऐसे सिचुएशन में आप देखो, इसको पहले आप कॉपी कर लेना। ऐसे ही एग्ज़ाम में कभी भी एक्टिव से पैसिव नहीं पूछता। अब बताओ अगर इसका अपने नॉलेज को बढ़ाने के अगर नेगेटिव भी बनाना तो कैसे बनाओगे नेगेटिव, बताओ। तीसरे नंबर पे नोट लगा लोगे ना, बीन से पहले, वहाँ भी आ जाएगा बीन से पहले। इंट्रोगेटिव बनाना तो हेड बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो हेड बाहर सब्जेक्ट आना, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट, WH पॉजिटिव नेगेटिव खुद बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कीजिए और अगला हेडिंग डालिए, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हाँ इसको पहले कॉपी कीजिए, हो गया। चलिए अब इसको मैं रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना। अब हेडिंग डालिए, पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको हटा देता हूँ फटाफट। हेडिंग डालना पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। INDEFINIT है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब चलो एक तरफ लिखना एक्टिव वॉइस और दूसरी तरफ लिखना पैसिव वॉइस, ठीक है। एक तरफ एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ क्या लिखना है, पैसिव वॉइस। बताओ एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट होते हैं और फ्यूचर को दिखाने के लिए देखो इंडेफिनिट है तो डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब आते थे ना, आते थे कि नहीं आते थे। तो याद कीजिए यहाँ पे मॉडल आएगा फ्यूचर को दिखाने के लिए शैल या विल, और मॉडल अपने बात क्या लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ही कहते हैं ना। और सभी बेस फॉर्म लगभग फर्स्ट फॉर्म वर्ब के बराबर ही होते हैं। कुछ ऐसे बेस फॉर्म हैं जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब से अलग होते हैं, दिखाए जाते हो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो तो आप फर्स्ट फॉर्म वर्ब को ही मान लें यहाँ पे, ठीक है। चलिए कि बेस फॉर्म सब्जेक्ट विल और शैल लगा होगा, फ्यूचर को दिखाने के लिए इंडेफिनिट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, यही बनेगा यहाँ न्यू सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद क्या लगा होगा, फिर से फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए विल और शैल तो आएगा ही, आएगा ना। अब बताओ पैसिव वॉइस में कभी भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब आते नहीं है और मॉडल अपने बाद बेस फॉर्म लेता ही है, तो इनके बाद तो आप थर्ड फॉर्म वर्ब लिख लोगे। लेकिन इस थर्ड फॉर्म को बनाने के लिए यहाँ बीच में कुछ ना कुछ तो बैलेंस देना पड़ेगा। तो याद कीजिए आप, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस था तो आप एम इज आर बनाते थे, उसके बाद क्या लगाते थे, थर्ड फॉर्म वर्ब। बताओ पास्ट इंडेफिनिट का आपका पैसिव वॉइस था तो इसमें क्या कर रहे थे, वाज वर, उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब। यानी बताओ यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोसेस में थर्ड फॉर्म वर्ब तो आपने लगा ही दिया, चलो पैसिव में आता ही है। लेकिन यहाँ पे मॉडल अपने बाद हेल्पिंग वर्ब में नवाज वर ले सकता, ना एम इज आर, तो इनका बेस फॉर्म काम आएगा, क्या आएगा, बी। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाओगे, बी। बताओ बी कैसे आता है मॉडल के केस में, समझ में। सभी मॉडल अपने बात क्या लेते हैं, बेस फॉर्म, एम इज आर तो ले नहीं सकते, इसीलिए आप हमेशा क्या लगाओगे, मॉडल के केस में हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब लगेगा। उसके बाद आप आगे लिख लीजिए बाई प्लस क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगा लेना। आप तो भूलोगे नहीं, क्यों लगता है बी, रटोगे भी नहीं, समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, शी विल टीच इंग्लिश। आप बना लीजिए, बताओ क्या लगाओगे, पहले न्यू सब्जेक्ट क्या लगाओगे, इंग्लिश, इंग्लिश के बाद क्या लगाओगे, विल बी, उसके बाद क्या लगाएंगे, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टॉट, TAUGST,
टॉट, बाई लगा के क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, शी का क्या लगाओगे, हर। क्लियर है? चलो ये बेसिक बातें था, आपके नॉलेज के लिए था ये। चलिए देखो आई और बी रहेगा तो आप शैल के साथ जाएंगे, बेहतर है, ठीक है। बाकी सभी के साथ क्या लगाओगे, विल। चलिए मैं बोल लूँ शी विल टीच मी, शी विल टीच मी। तो आप बना लीजिएगा, क्या बनाओगे बताओ, आई बनाओगे, यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट होगा ना, आई के बाद क्या लगाओगे, शैल, आई शैल। बी लगाओगे, फिर क्या लगाना पड़ेगा, TAUGHT, टॉट। अब आई लगा के क्या लगाओगे, शी का हर हो जाएगा। लास्ट में क्या लगाओ, क्वेश्चन, हाँ सॉरी फुल स्टॉप, खत्म। क्लियर हुआ? चलिए अब बताओ नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव तो आपके लिए ईजी है। तीसरे नंबर पे क्या लगाना, नॉट, यानी सब्जेक्ट होगा। शैल और विल जो होते हैं मॉडल होते हैं, वो फ्यूचर को दिखाने के लिए आएंगे, है ना। प्लस में क्या लगाओगे, फर्स्ट, तीसरे नंबर पे नॉट लगाओगे। फिर क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट, या फिर क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव के केस में न्यू सब्जेक्ट होगा ना। मैं सीधा सीधा सब्जेक्ट लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लगाओगे, मॉडल को दिखाने के लिए विल, या फिर क्या लगाओगे, शैल लगाओगे ना। बोलिए उसके बाद बताओ, नॉट तीसरे नंबर पे आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा। चलिए जैसे एक क्वेश्चन ले लो, शी विल नॉट टीच, शी विल नॉट टीच इंग्लिश, शी विल नॉट टीच इंग्लिश। बना लीजिए, तो क्या लगाओगे, यहाँ पे ये चला जाएगा। बना के दिखाओ मुझे, कम ऑन, एकदम ईजी है, बनाइए। बन जाएगा ना। तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे इंग्लिश को इंग्लिश में लिखेंगे, इसमें तो चेंज नहीं कर सकते ना। तो बताओ क्या लगाओगे, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आप क्या लगाओगे, विल। बताओ बी लगाएंगे, इंग्लिश विल बी। उसके बाद खुद बताओ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म वर्ब। टीच का क्या लगाएंगे, टॉट, TAUGHT। अब आई लगा के क्या लगाओगे, शी का क्या लगाओगे, हर। फुल स्टॉप, खत्म। पक्का? अब देखो सर, अगर इंटेरोगेटिव होता तो, अच्छा सॉरी नॉट छूट गया, तो नॉट कहाँ पे लगाएगा आप ही बताओ। एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे नॉट आएगा। गुड। चलिए अब बताओ इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या बनाओगे, इंटेरोगेटिव। बताओ इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव तक तो हो गया। इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे, आपको कुछ नहीं करना, ये इनकी जगह, इनको इनकी जगह, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, यानी आप इरेज कर लो। यहाँ पे क्या लगाओगे, पहले मॉडल आएगा शैल, या फिर क्या लगाओगे, विल। आप प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, खत्म। समझ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इनको भी इंटरचेंज कर लो, है ना, एक्सचेंज करो। क्या लगाओगे, पहले क्या लगाओगे, शैल, इसके बाद क्या लगाओगे, विल। प्लस में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा ना। चलिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लो, विल शी टीच इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ले लेना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, विल इंग्लिश हो जाएगा, विल, उसके बाद इंग्लिश लगा लेना, विल इंग्लिश भी टॉट। लास्ट में क्या लगाना, क्वेश्चन, खत्म। एक एक एग्जाम्पल बनाओ जल्दी। चलो अब बताओ, मैं बोल रहा हूँ इंटेरोगेटिव, प्लस में क्या लगाना आपको, नेगेटिव बनाना है। तो बना लोगे, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, कुछ नहीं करना। इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब बताओ, शैल या विल आएगा कि नहीं आएगा, पहले शैल, या फिर क्या लगाओगे, विल। प्लस में क्या लगाओगे, सब्जेक्ट, और हो गया ख़त्म। उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट तो ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी इंटरचेंज कर लेंगे, क्या लगाओगे, पहले शैल या फिर क्या लगाओगे, विल आएगा, और लास्ट में प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल ले लो, विल शी नॉट टीच इंग्लिश, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे चेंज कर लोगे, क्या बनाओगे बताओ, पहले बताओ, विल तो लगाना पड़ेगा, विल, उसके बाद क्या लगाएंगे, इंग्लिश, तीसरे नंबर पे नॉट, बी टॉट बाई हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताइए कितना इजी है, बनता जा रहा होगा। बनाओ जल्दी, जल्दी बनाइए।
चलिए बनाओ जल्दी से। चलिए बनाइए ये वाला, है ना, बन गया। चलो WH पॉजिटिव बना लोगे। WH पॉजिटिव तो इजी है, कुछ नहीं करना है। WH पॉजिटिव बनाने के लिए बताए हैं आपको। WH पॉजिटिव किसके बराबर होता है? WH प्लस इंटेरोगेटिव के, इंट्रोगेटिव के। और इंट्रोगेटिव बताओ, अभी फार्मूला सीख के आए हैं, ये वाला पूरा इंट्रोगेटिव है ना। और WH जोड़ दीजिए आप, तो प्लस क्या हो जाएगा? WH प्लस खत्म। WH प्लस सैलिएबल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाओगे? V1 फर्स्ट फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे भी आपको क्या जोड़ लेना? WH प्लस जोड़ लेना। बाकी होगा कि नहीं होगा? पैसिव, इधर एक्टिव है, उधर क्या बना? पैसिव। इसका बना लीजिए। जैसे मैं लगा लूँ, वाई लगा लेता हूँ। वाई विल शी टीच इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी क्यों पढ़ाएगी? तो यहाँ पे भी आप क्या लगाओगे? WH तो चेंज नहीं होगा, वाई लगाना, विल लगा लेना। वाई विल इंग्लिश बी टॉट बाई हर, खत्म। कॉपी कीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी देख लो, WH नेगेटिव है ना, तो आप भी WH प्लस में क्या जोड़ लेना? इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप जोड़ लेना WH प्लस इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव तो लिखा हुआ ना, आप क्या जोड़ेंगे? नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से हटा दो। ठीक है, WH प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव बराबर WH क्या होता है? नेगेटिव होता है। WH नेगेटिव बना लीजिए। ठीक है, आप बताओ क्या जोड़ लेना? सिर्फ यहाँ पे WH प्लस, बाकी सब सेम रहेगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट। यहाँ पे भी आप क्या जोड़ेंगे? WH जोड़ लीजिएगा, WH प्लस, बन गया। यहाँ पे जोड़ लो, वाई विल शी नॉट टीच इंग्लिश, तो आप भी बना लेना यहाँ पे वाई, उसके बाद क्या लगाना? विल इंग्लिश नॉट बी टॉट बाई हर हो जाएगा। कितना इजी है बताइए, है ना? एकदम इजी है। कम ऑन फास्ट। एक पैटर्न अगर आपने सीखा है तो उसको सिर्फ घुमाना है, इसको ध्यान रखना। इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे जब पूरा एंड होगा ना। जैसे मैं नरेशन का एक शॉर्ट ट्रिक था ना, कि कैसे कैसे देखा ना आप लोग? हाँ, नहीं देखा है? 1 शॉर्ट वीडियो देख लेना, शेयर कर देना। ठीक है, अब चलो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। चलो ठीक है, चलो इन बातों को आप कॉपी कर लेना पूरा पूरा, और जाके एक बार रिवीजन करना, और जाके लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना, सबको भेज देना सबको। ठीक है, चलो सी यू टुमारो।